तो कल अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये सारी चीज़ें देखना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड वाले पार्ट से क्या पढ़ें कि क्वेश्चन वही आए। तो देखते हैं, पहला नेम रिएक्शन देखेंगे। नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन में पहला नेम रिएक्शन है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया ये देखना है। कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ के जाइएगा, कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ के अवश्य जाइए। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इस अभिक्रिया में अल्फा विहीन एल्डिहाइड के दो मोल को अल्फा विहीन एल्डिहाइड के 2 मोल को KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एक एल्डिहाइड अल्कोहल में व दूसरा एल्डिहाइड अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। और ये बात ये भी याद रखना है, यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो ये पढ़ के जरूर जाइए। क्या पढ़ के जाना है? कैनिजारो अभिक्रिया जरूर पढ़ के जाइए। कैनिजारो अभिक्रिया कौन से पार्ट से? पार्ट का नाम है एल्डिहाइड कीटोन व अम्ल। पार्ट का कौन से पार्ट का क्वेश्चन है? पार्ट कौन सा है? एल्डिहाइड कीटोन व अम्ल, है ना। एमीन से पहले वाले पार्ट का है ये। 7 नंबर का पार्ट है, याद रखना। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ के जाइएगा। कैनिजारो अभिक्रिया है क्या? इस अभिक्रिया में, कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा विहीन एल्डिहाइड लेना है आप लोगों को। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन विहीन, यहाँ लिखोगे आप लोग, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेना है आप लोगों को। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के 2 मोल लेना है, 2 बार लेना है अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को। और बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एक एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा एल्डिहाइड जो है अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिखोगे क्या? एग्जाम्पल में सरल सा है, जैसे आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड को ले लो, HC++OH, ये नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ये नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। देखो, एक बार फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया आपने, एक बार और लेना है HC++OH, ये 2 हो गए, है ना। एक फॉर्मेल्डिहाइड ये हो गया, एक फॉर्मेल्डिहाइड ये हो गया। कितना फॉर्मेल्डिहाइड हो गया? 2 हो गया। अब हमको 2 मोल मतलब 2 फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए और यहाँ पे हमको क्या लेना है? ऊपर तीर की चिन्ह के ऊपर बेस लेना है, KOH ऐसा लेना है ना। तो कितना कार्बन है फॉर्मेल्डिहाइड में? फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला एल्कोहल बना दो, 1 कार्बन वाला एल्कोहल बना दीजिए। और ये वाले फॉर्मेल्डिहाइड में भी 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाले अम्ल बना दो। 1 कार्बन वाले क्या बना दो? अम्ल बना दो। 1 कार्बन वाला अम्ल बना दो। तो ये बन गया तुम्हारा मैथिल एल्कोहल। और इधर जो बना है ये फार्मिक अम्ल, ये जो बना है फार्मिक अम्ल, ये है फार्मिक अम्ल।
तो बहुत ही इजी है यह अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया पढ़ के जाइए। केनिजारो अभिक्रिया बहुत ही इजी है। ऐसे एल्डिहाइड लेना जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये केनिजारो अभिक्रिया की विशिष्ट गुणधर्म होता है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को ही लेना है यहाँ पे। तो फार्मएल्डिहाइड जो होता है वो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। फार्मएल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे एल्डिहाइड है। तो कितने लिए हैं इसको? 2 लिए हैं, है ना, 2 लिए हैं। कैसा अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो एक कार्बन वाला क्या बनाना है? फार्मएल्डिहाइड यहाँ लिख दो, फार्मएल्डिहाइड यहाँ लिख दो, और एक कार्बन वाले एल्कोहल यहाँ बना दो, और एक कार्बन वाला अम्ल यहाँ बना दीजिए। हो गया केनिजारो अभिक्रिया। इतना ही करना है, बस हो गया। अब हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, क्योंकि 2 आने वाला है इस पार्ट से। एक और क्या आने वाला है? देखिए, बेंजोइन संघनन दूसरा है। बेंजोइन संघनन, ये भी पढ़ के जाइएगा, है ना, ये भी पढ़ के जाइए। पार्ट का नाम कौन सा है? एल्डिहाइड, कीटोन, व अम्ल। इस पार्ट से पढ़ के जाना है। कितने नंबर का पार्ट है? 7 नंबर का पार्ट है। क्या पढ़ के जाइए? बेंजोइन संघनन पढ़ के जाइए। बेंजोइन संघनन पढ़ के जाइए आप लोग। पार्ट का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन व अम्ल। बेंजोइन संघनन पढ़ के जरूर जाइए। बेंजोइन संघनन पढ़ के जाना ही है आप लोगों को। तो क्या करना है? बेंजल्डिहाइड के 2 मोल को, है ना, बेंजल्डिहाइड के कितने मोल लेना है? बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लेना है। बेंजल्डिहाइड के 2 मोल को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर हमको क्या मिलेगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, ध्यान देना है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। तो क्या कह रहा है? बेंजोइन संघनन में क्या करना है? देखिए, आप लोगों को बेंजल्डिहाइड का फार्मूला याद होना चाहिए। तो बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लेना है। 2 मोल लेके उसको पोटेशियम साइनाइड, तीर की चिन्ह के ऊपर पोटेशियम साइनाइड कर देना, और की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। करना क्या है? देखो, बेंजल्डिहाइड के फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। PH C डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर है PH C डबल बॉन्ड OH। ये क्या होता है? ये नाम है इसका बेंजल्डिहाइड। ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ये भी क्या है? ये भी बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। ये दोनों बेंजल्डिहाइड है, याद रखना है। ये भी बेंजल्डिहाइड है। क्या है फार्मूला? एक बार रिकॉल करें। देखो, PHCOH, ये याद रहेगा। PHCOH ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है। PHCOH ये भी बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है। अब करना क्या है? एक तीर का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए KCN। ये है पोटेशियम साइनाइड, इसको पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। अब करना क्या है वो देखो, ये PH है, जैसे का वैसे लिख दो PH को। उसके बाद C है, ये C है, ऊपर कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, हाँ। अब ये H को अभी नहीं लिखना है, अब इसको जोड़ना है। तो ये है, देखो यहाँ पे क्या है? CH है, ये CH, तो CH को जोड़ दीजिए। जैसे इसको PH और CO लिखने के बाद सीधे ये वाला कार्बन को जोड़ दो CH। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ ऑक्सीजन के पास ले जा दो, ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा ऐसा। यहाँ एक अकेला है ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन के पास जोड़ दो, ये हो जाएगा, और फिर PH लगा दीजिए ऐसा। तो ये क्या? ये है अल्फा हाइड्रोक्सी। ये क्या है? क्या बना है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये नाम है इसका।
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नाम है। तो कितना इजी था बेंजीन संघनन, कितना इजी है। बेंजील्डेहाइड कितना लेना है, 2 लेना है, इसलिए हमने यहाँ 2 मोल लिख दिया है। बेंजील्डेहाइड कितना लेना है, 2 लेना है। PHCHO फार्मूला होता है, PHCHO फार्मूला होता है, पोटेशियम साइनाइड को कहाँ बैठाना है, तीर की चिन्ह के ऊपर बैठाना है। अब इसको करे क्या है उसको देखो, PHCO PHC डबल बॉन्ड हो जैसा का वैसा लिख दिए। उसके बाद ये H को यहाँ चिपकाना है ये वाले ऑक्सीजन में, और इस CH को पहले जोड़ना है यहाँ पे, और PH को बाद में जोड़ देना है। इस प्रकार से बेंजीन संघनन आप लोगों को करना है।